जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी एक बार फिर से आपके किस्मत का ताला खोलने के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। अभी तक जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनको लगता है कि खुशी नहीं है जीवन में, जिनको लगता है कि बहुत सारे उपाय करके हम हार चुके हैं और जीवन बदलने का नाम नहीं लेता, घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता। पहली बात तो देखिए, छोटे छोटे जो उपाय हैं, अगर आप कर रहे हैं ये सारे काम जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, तो मेरी गारंटी है 101%। मेरी गारंटी है कि भाग्य आपका बदलेगा ही बदलेगा। जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए, कितने भी संकट आ जाएं, आपको पता लगेगा। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई ना कोई एक दिव्य शक्ति ऐसी खड़ी है जो आपकी पूरी मदद कर रही है और जो आपको रास्ता दिखा रही है। अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जैसे लगता है कि हम कर कर के बहुत सारे उपाय परेशान हो गए हैं, जीवन में खुशी नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है। एक तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने घर की नालियाँ ठीक कराएं, अपने घर के मंदिर को ठीक कर दें, अपने घर से सारा धीरे धीरे करके अब आप जो है सफाई अभियान शुरू कर दें, दिवाली के लिए तैयारियां शुरू कर दें। आज दिवाली से पहले पहले आपको कुछ एक दो उपाय ऐसे करने हैं जो किस्मत अगर कितनी भी बंद है, हम तकदीर का, हम जो रास्ता है, जो ज़िंदगी में खुशी का रास्ता ताला जो है वो हम खोल के ही रहेंगे। एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप लोगों का किसी के भी घर का लोहे का गेट नहीं होना चाहिए। लोहे का दरवाज़ा सेफ्टी तो देता है, लेकिन आपके घर में बहुत सारी मुसीबतों का कारण बनता है। लोहे के दरवाजे अगर आपने लगा रखे हैं तो कृपया करके उनको बदलने की कृपया करें। दूसरा, आपका गेट ब्लैक हो सकता है, लेकिन जो आपका डोर है, एंट्री डोर है, वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, वो काला नहीं होना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी सफ़ेद कराएं या और कलर में रखें, लेकिन वाइट होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एक वो बात कि अगर आप ताले बंद करके तालों को अपने दरवाजों में लटका के रखते हो, अगर आप ताला लगा के चाबी कहीं और रखते हो और ताला ताला बंद करके रखते हो, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में तरक्की कभी हो नहीं पाएगी, आपके रास्ते कभी खुल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मेन डोर पर वो जो ताला बंद करके लटका रखा है, वो आपके जीवन में अंदर खुशियों को आने नहीं देगा। आप ये जो अगर ताला लगा के रखने की आप लोगों को आदत है, ताले को हमेशा खोल कर रखिए। चाबी आप भले उसमें लटका के रखें तो भी दिक्कत नहीं, या कहीं और रखें तो भी दिक्कत नहीं, या आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे ताला चाबी लटकाने वाले मिल गए हैं, आप उसके साथ ही ताला और चाबी को लगा के रखिए। लेकिन दरवाजे में ताले को बंद करके ताला मार के नहीं रखना है। एक काम आपने और करना है, आप दिवाली से पहले पहले के उपाय हैं, आप वीरवार को ले आइए एक ताला और चाबी। वो छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे। 10 रुपये का ताला भी मिलता है, 50 रुपये का भी मिलता है, 100 रुपये का भी मिलता है और 200 रुपये का भी मिलता है, जैसा आपको ठीक लगे। ताला वही काम करेगा, उपाय वही काम करेगा। आप या तो इसको शुक्रवार के दिन खरीद के लाएं, चाबी के साथ आपने ताले को खोलना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही पैकेट ताला, बस देख के ले आएँ कि ताला बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आप पैकेट से निकाल के देखिए, लेकिन चाबी से खोल के नहीं देखना है। आपने ताले को, बंद ताले को लाए, आप शुक्रवार के दिन उसको अपने घर पे रखिए, अपने मंदिर में रख दीजिए, अपने बेडरूम में, कहीं भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आप शनिवार के दिन मंदिर जाएंगे। अब वो मंदिर कोई सा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ शनिदेव के ही मंदिर जाएं। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएं, चाहे माँ भगवती के मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में जाइए। अब आपने इस ताले को वहाँ चढ़ा कर आना है, शंकर भगवान के मंदिर में या भगवती के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, कि हे भगवान, प्रार्थना करनी है उनसे कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुका हूँ, भगवान अब मेरे किस्मत का ताला ये खोल दीजिए परमात्मा। हे भगवान, अपने भगवान से प्रार्थना करके वहाँ अपना नाक रगड़ के अपने जीवन में अपने पापों के लिए क्षमा याचना करके आप अपने घर पे आ जाएं। अब जैसे ही वो ताला पंडित जी खोलेंगे, अब वो ये एक हफ्ते में खोल दें, या वो अगले दिन खोल दें, या वो उसी दिन उठा के खोल दें, तो ये आपके किस्मत का ऐसा ताला होगा जो बहुत जल्दी खुलेगा। और इस उपाय को आप अभी नए साल से पहले पहले एक दो बार कर दें, तो नया साल आने में भी बहुत समय है। एक तो आप दिवाली से पहले पहले ज़रूर करें। आप अगर कोई लोग ये दिवाली के बाद भी सुन रहे हैं तो आप दिवाली के बाद भी कर सकते हैं। आपको जब लगे, आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कम से कम एक दो बार इस उपाय को
नए साल तक कर दें। और जो लोग नए साल में देखें वो लोग भी इसको आने वाले नए साल के लिए कर सकते हैं। कोई ऐसी बहुत बढ़िया उपाय है। अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है तो शनि देव की वजह से भी बहुत ऐसे तप्पड़ रोलते हैं शनि भगवान, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया था कि जब हमारे कर्मों की सजाई इंसान को देते हैं, सबसे बड़ी बात शनि देव। तो आप एक काम और भी करें कि, लेकिन अब कोई भी सामान शनि देव का शनिवार को नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना है तो बाहर से बाहर ही लेके उसको बाहर से बाहर ही छोड़ दीजिए, वो घर के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन आप घर से अगर नेगेटिविटी लेके जाना चाहते हो तो आप शुक्रवार के दिन, वीरवार के दिन, बुधवार के दिन काला कपड़ा लाएं। काली उड़द की वो सबूत उड़द जो है, माँ बोलते हैं माँ दी दाल, जिसनों पंजाब च तुसी माँ दी दाल कहते हो, वो वाली दाल लेकर आए। और आप इसमें लोहे का कटोरा भी हो सकता है। आप उसमें काले तिल और लोहे का एक चकोर टुकड़ा या लोहे की एक कटोरी, काले कपड़े में एक नारियल, और बांध के ये सारा सामान शुक्रवार की रात्रि को रख दें, अपने सिर के पास रख लें, अपने कमरे में रख लें। आप अब ये एक बात याद रखिए कि अगर आप सोचे भी एक बार मैंने दे दिया हुआ तो कुछ नहीं, ये एक बार में कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम ये वाला उपाय 5-7 शनिवार करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपको 1-2 शनिवार के बाद ही नज़र आ जाएगा। तो शनिदेव जितने तरीके से इंसान को कहते हैं ना कष्ट देते हैं, उतनी ही जल्दी शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं। शनिदेव की ये बड़ी महाकाली हो गई, माँ भगवती हो गया, और शनिदेव हो, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ देवी देवता ऐसे हैं। तो इसके लिए एक लोहे का त्रिशूल भी आप बना के माँ भगवती महाकाली के मंदिर में, त्रिशूल छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप जैसे एक बार शनिवार को आप महाकाली जी के मंदिर में चढ़ाए आएँ, एक शनिवार को आप लोहे का त्रिशूल शनि मंदिर में चढ़ाए आएँ, एक शनिवार को आप भैरव मंदिर में चढ़ा के आएँ, रिजल्ट देखिए आपको पता चलेगा। तो ये आज के उपाय आपके किस्मत के सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए हैं। तो अपने घर से साफ़ सफाई कर दें शुरू। बाथरूम में मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि ये सोफ़ा सेट टूट गया है लेकिन मैं इसको ठीक करा लूँगा, अब वो पता नहीं कब जाके ठीक होगा, कब हम उसको ठीक कराएंगे, और उतने आपके जीवन में जब तक वो टूटा हुआ सामान आपके घर से बाहर नहीं जाएगा, भाग्य उदय नहीं होगा। इसलिए बहुत मैं बार बार कह रही हूँ, और साल में एक बार ज़रूर या 6 महीने में ज़रूर एक चिमटा, एक तवा और एक अंगीठी सर्दियों के समय में ये आप चकला बेलन गुरुद्वारे जरूर छोड़ा करें, मंदिर जरूर छोड़ा करें जहाँ पर। लेकिन देखिए, अब मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अगर आप बुधवार का उपाय कर रहे हैं, पेट बहुत ज़्यादा खराब है, आपने बहुत ज़्यादा इलाज कर लिया, आप जो पेठा है, पेठे को ऐसे गुरुद्वारे या मंदिर या ऐसे डेरे में छोड़ना शुरू करिए जहाँ पे लंगर बनता हो। आपने बुधवार को जल्दी सुबह वो पेठा छोड़ना है, 10 किलो हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, 20 किलो हो सकता है, वो फिर आपकी पॉकेट को देख के आपने करना है। आप छोड़ के देखिए, जैसे जैसे वो पेठा पकना शुरू होगा, गुरुद्वारे में वो लंगर में बंटना शुरू होगा, आप बहुत जल्दी आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, अगर दवाई अभी तक लग नहीं रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं कि जब हम ग्रह के साथ जो है, ग्रह के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं कि बंदा बहुत समय से बीमार है, मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन पता नहीं लग रहा है कौन सी बीमारी है, पता नहीं। ये भी जो बृहस्पति और जो केतु होते हैं, ये भी आपको बहुत बीमारी देते हैं। इसलिए बार बार धार्मिक स्थान में जाना और केले का छोड़ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, आप 2-3 केले, 3 केले लेके वीरवार से शुरू करिए, और 1 हफ्ता आप विष्णु भगवान के के मंदिर में जाके या भोलेनाथ के शिवलिंग के में जाके छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे सेहत में आपके सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप वीरवार के दिन कड़ी चावल बांटने से, वीरवार के दिन ये बेसन दाल पीले कपड़े में बांधकर, एक मैंने पहले भी बताया था, लड्डू बांध लीजिए और केले बांध लीजिए, पीले कपड़े में बांधकर आप इसको धार्मिक स्थान पे देना शुरू करिए। बृहस्पति बहुत जल्दी बहुत अच्छे फल देने लगेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को दिखता है, जब हम कोई उपाय करते हैं तो हमें वो पता चलता है कि हाँ, हमने ये काम करा था, तो ये काम करा था भाई, इस चीज़ से मेरा काम बनना शुरू हो गया है। तो आप देखिए कि कौन से उपाय के बाद आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, उसको फिर कंटिन्यू करिए। 3 महीने करिए, 6 महीने करिए, फिर छोड़ दीजिए बीच में, 15-20 दिन, 1 महीना छोड़ दिया, कोई बात नहीं। किसी बार बीच में भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर से उसको शुरू करिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए। और अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, घर में आपने ताले लगा रखे हैं, तो जल्दी से खोलिए और ये किस्मत का जो ताला है मंदिर में चढ़ा कर आइए, ताकि जल्दी से आपका जो किस्मत का ताला है वो खुल जाए। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।